तो आप सब लोगों ने तो सुना होगा कि जो भारत अपने एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मार्क 1 को न सिर्फ 3 वेरिएंट में डेवलपमेंट कर रहा बल्कि उनमें से अस्त्र मार्क 1 बन के कंप्लीट भी हो चुकी है और वो भारतीय वायुसेना में 2019 में आके इंक्लूड हुई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग को ये पता है कि जो भारत है वो दुनिया के सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल बनाने के बावजूद भी इसे एक्सपोर्ट करने के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे है। तो दोस्तों, जो इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो कारण कोई और नहीं बल्कि इस मिसाइल का लॉन्च प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने पता हो तो आप लोगों को बता दें कि जो किसी भी मिसाइल का लॉन्च प्लेटफॉर्म होता है वो एक पर्टिकुलर निर्धारित किया जाता है और जिस प्लेटफॉर्म से इन मिसाइलों को ऑपरेशन करने के लिए बनाया जाता है ये मिसाइल उसी प्लेटफॉर्म से ऑपरेशनल होती हैं। और अगर आप लोग को थोड़ी सरल भाषा बताएं तो आप लोग मान लीजिए कि आपके पास एक एंटी मटेरियल बुलेट है और अब आपको ये कहा जाए कि आप उस बुलेट को एक सिंपल डेजर्ट ईगल गन से ऑपरेट करो तो क्या आप लोग ऑपरेट कर पाओगे? तो आप लोग के दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि ये जो एंटी मटेरियल गन की बुलेट है ये केवल एंटी मटेरियल गन से ही फायर की जा सकती है। अगर आप इतनी बड़ी बुलेट को इतनी छोटी गन से फायर करोगे तो ये करीब इम्पॉसिबल है। वैसे दोस्तों, ये एयर टू एयर मिसाइल होती हैं जिनमें से इनका एक पर्टिकुलर लॉन्च पैड निर्धारित किया जाता है और उसी प्लेटफॉर्म से इन मिसाइलों को ऑपरेशनल किया जाता है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो भारतीय लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये कितने लड़ाकू विमान से ऑपरेट होती है? तो आप लोग को बता दें कि MiG-29, सुखोई 30, तेजस मार्क 2 जो आने वाले समय भारत के TDBF और जो भारत का एम का होगा ये मिसाइल केवल इतने ही लड़ाकू विमान से ऑपरेट की जा सकती है। और अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि चलिए TSM का और TEDBF को हटा देते जो सुखोई 30 और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान हैं इन लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करने वाले देशों को अगर हम अपनी अस्त्र मिसाइल बेचें तो क्या ये लड़ाकू विमान भारत के अस्त्र मिसाइल को ऑपरेट कर पाएंगे? तो दोस्तों, इसका बहुत सिंपल जवाब है कि ये ऑपरेट तो कर पाएंगे लेकिन जो सुखोई 30 और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान को ऑपरेट करने वाले देश हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। जिनमें जो MiG-29 लड़ाकू विमान है उसे मलेशिया, भारत और रूस जैसे देश ऑपरेट करते हैं और जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान है उसे चीन, ईरान, भारत, रूस और उज्बेकिस्तान जैसे देश ऑपरेट करते हैं। और आप सब लोगों को पता होगा कि इन देशों में से जो भारत है वो अपनी इस एयर टू एयर मिसाइल को ऑफर कर सकता है। लेकिन अगर जो भारत है वो इस एयर टू एयर मिसाइल को ईरान को देगा तो उसे जो यूएई, सऊदी और कतर जैसे देश होंगे ये भारत से थोड़ा ज़्यादा नाराज हो सकती हैं। जैसे कि हो सकता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए। लेकिन अगर भारत इस मिसाइल को मलेशिया को ऑफर करता है तो आपको बता दें लड़ाकू विमान है वो मलेशिया की एयरफोर्स में इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है कि वो इस एयर टू एयर मिसाइल को ज़्यादा मात्रा में कैरी कर पाएँ। अगर आप लोग को मलेशिया की एयरफोर्स में मात्रा बताएं तो वो करीब 16 की मात्रा में बताई जाती है। जैसे जो भारत होगा वो मलेशिया को अपनी मिसाइल बेच देगा लेकिन भारत को उससे उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो भारत है वो अपनी इस एयर टू एयर मिसाइल को कैसे और कब एक्सपोर्ट कर सकता है? तो दोस्तों, इसका एक सिंपल जवाब है कि अगर आने वाले समय भारत के TSM का और जो भारत का TEDBF नाम का एयरक्राफ्ट होगा उनमें से अगर कोई देश भारत के इस एयरक्राफ्ट को खरीदते हैं तो जो भारत है वो अपनी इस अस्त्र सीरीज की लॉन्ग रेंज स्मोकलेस और जो एयर टू एयर मिसाइल है इसे उसी एयरक्राफ्ट के साथ एक्सपोर्ट कर सकता है। और आप सब लोगों को पता होगा कि जो भारत की अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है वो दुनिया की सबसे क्रिटिकल और सबसे लो कॉस्ट वाली एयर टू एयर मिसाइल है जिसे कि हो सकता है तेजस खरीदने वाला देश काफ़ी मात्रा में लेगा।